हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स का विद्युत टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का महत्वपूर्ण प्रश्न विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ के रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या होता है? कहता है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धनावेशित हो जाती है। छड़ आपको क्या होता है? धनावेशित। इसका राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पर होता है? कहता है किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके किस पर होता है? तो इसका बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। किस पर? बाहरी पृष्ठ पर। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। कहता है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? आपको कूलाम का नियम संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। कहता है यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल को मान हो जाएगा। तो विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? तो आपको चौगुना हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समान आवेशों में रहता है। तो समान आवेशों में क्या रहता है? आपको क्या रहता है? तो विकर्षण रहता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से लगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या होता है? कहता है जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से लगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ में क्या होता है? तो आपको ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? तब वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 8 देखेंगे। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ता है? तथा आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने ही हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग में व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह नियम किसका है? यह नियम कूलाम का नियम है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच को क्या कहते हैं? कहता है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विभवांतर को कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, धात्विय विद्युत का सुचालक होती है क्यों? धात्विय विद्युत का सुचालक होती है क्यों? इसका राइट आंसर होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसके कारण वो विद्युत का सुचालक होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? कहता है निम्नलिखित में कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चांदी है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। अति चालक का लक्षण है। तो अति चालक का लक्षण क्या है? तो उच्च प्रागम्यता है अति चालक का लक्षण। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? पूछा जा रहा है कौन अर्धचालक नहीं है। इसका
राइट आंसर हो जाएगा आपको आर्सेनिक, अर्धचालक नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 15 देखेंगे, यदि पदार्थ जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ताप बढ़ने पर चालक पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहता है ताप बढ़ने पर चालक पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 70 देखेंगे, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्यों? कहता है तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसके कारण तांबा को विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 19 देखेंगे, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको समान विभव पर हो। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रेक्टिफायर में बदला जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, विद्युत फेटिंग तथा विद्युत फेटिंग्स में एक तार को भू संकर्पित किया जाता है तो इसका कारण क्या है? कहता है विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपको यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, विद्युत उपकरण में अर्थ। कहता है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है तो अर्थ का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सुरक्षा के लिए आपको विद्युत उपकरण में अर्थ का प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको असीमित होती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं की बीजीय योग होता है। कहता है एक परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं की बीजीय योग होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको शून्य होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसकी कितनी धारा प्रभावित होगी? कहता है एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रभावित होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 0.25 ओम एंगस्ट्रॉम प्राप्त होगी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक आपको ओम है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 27 देखेंगे, घरों में लगे पंखे बल्ब लगे होते। कहते हैं घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं तो किस क्रम में लगे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा समानांतर क्रम में लगे होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर
उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तथा किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ओम का नियम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा। तथा यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 16 गुना हो जाएगा। कितना? 16 गुना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा धारा और वोल्टता दोनों को आपको परिभाषित करता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा। मतलब एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 मीटर कर दी जाती है, तो अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले से दुगना हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है। कहता है एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है, तो क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा अमोनिया क्लोराइड होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, शुष्क सेल से संबंधित निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में देखेंगे आपको ए में है ऋण इलेक्ट्रोड। तो ऋण इलेक्ट्रोड होगी आपका, ऋण इलेक्ट्रोड क्या होगा? आपका हो जाएगा 1 कार्बन की छड़। बी में है धन इलेक्ट्रोड। तो धन इलेक्ट्रोड हो जाएगा आपको जिंक की बर्तन। सी में है इलेक्ट्रोड लाइट। इलेक्ट्रोड लाइट क्या होगा? तो अमोनिया क्लोराइड का पेस्ट हो जाएगा। डी में है विध्रुवक। तो विध्रुवक हो जाएगा आपको मैग्नीज डाइऑक्साइड। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 1, बी का 2, 3 का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्ट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, शुष्क सेल है। तो शुष्क सेल क्या है? तो प्राथमिक सेल है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, वैद्युत अपघटक की क्रिया में किस इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है? यह नियम है। तथा वैद्युत अपघटक की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रभावित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। इसका राइट आंसर होगा आपको फैराडे के विद्युत अपघट संबंधी प्रथम नियम है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम है। तो यह नियम किससे संबंधित है? तो ओम के नियम से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, फैराडे का नियम संबंधित है। तो फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत अपघटन से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। एक फ्यूज तार का उपयोग खाली जगह के लिए होता है, तो कहाँ के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को जोड़ने के लिए होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 42 है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसका, कहता है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गलनांक कम हो। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। कहता है एक फ्यूज तार किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक के कारण पहचाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, बिजली सप्लाई, कहता है बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो कथन सही पूछा गया तो इसका राइट आंसर होगा इसका गलनांक निम्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। कहता है एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा सर्किट में प्रभावित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, सर्किट में प्रभावित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का सिद्धांत किससे है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विद्युत ऊष्मीय प्रभाव से है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, समानता प्रयुक्त फ्यूज तार बनाई जाती है। कहता समानता प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको टीन और लेड के मिश्र धातु से आपको सुरक्षा फ्यूज तार बनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, एक बिजली के फ्यूज तार फ्यूज वायर के समान अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में कौन सा गुण समूह का होना आवश्यक है, तो गुण समूह का होना आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। कहता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको टंगस्टन का बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्यों, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज होती है क्यों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। कहते हैं बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करता है, इसके कारण बल्ब तोड़ने पर आवाज होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है। कहते हैं बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए हवा निकाल दी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्यों। कहता है बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्यों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्यों पसंद किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्यूब के विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका क्या होता है। कहता है विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका होता है, तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उच्च गलनांक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, नाइक्रोम की तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्यों। नाइक्रोम की तार हीटिंग एलिमेंट में प्रयुक्त किए जाते हैं क्यों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा उपयुक्त में बी क्या है, इसकी विशिष्ट प्रतिरोधकता उच्च होता है, और सी में लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। ए भी सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ए और बी और सी दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्रकाश परिवर्तित होता है। कहता है ट्यूबलाइट
कि व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश परावर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको परावर्तित होता है, इसका राइट आंसर होगा 60 से 70% होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको क्या है? उपयुक्त में सभी है, विद्युत मीटर, विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब और विद्युत लाइट। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी? कहता है 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 यूनिट। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा खर्च होगा। तो विद्युत ऊर्जा खर्च कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 5 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, बिजली की खपत को बिल किसके मापन पर आधारित होता है? बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वोल्टेज पर, ओम पर, एम्पियर पर। निम्नलिखित कूटों में सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, केवल एक वाटेज पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। कहता 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। इसका राइट आंसर होगा 1 इकाई खर्च होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, तरित्र चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तरित्र चालक का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, तरित्र चालक बनाए जाते हैं, तो तरित्र चालक किससे बनाए जाते हैं? तो आपको तांबे के बनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, नीचे कथन ए तथा कारण आर दिए गए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर को नीचे के कूटे चुनिए। कथन ए में है, तरित्र चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण आर है, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। तो कूट की सहायता से इसको चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर एक ही सही कारण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा के ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? कहता विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको तंतु का प्रतिरोध धारा की अपेक्षा अधिक होता है। तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, निम्नलिखित धातुओं में कौन एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? कहता है कि निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिलीनियम। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 67 देखेंगे, शुष्क सेल बैटरी निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है, सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? कहता है सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
6500 के केल्विन में अंकित रहता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, मानव शरीर या शुष्क में विद्युत प्रतिरोध का परिणाम की कोटि क्या है? मानव शरीर या शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 10⁻6 ओम है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? कहता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम का उपयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, माइका है। तो माइका क्या है? तो माइका आपको इसका राइट आंसर होगा ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, जलती हुए बल्ब। कहता है जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता होता है। जलते हुए बल्ब या विद्युत बल्ब के तंतु का ताप समानता होता है। तो क्या होता है इसका ताप? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, विद्युत धारा की मापने की इकाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 74, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? कहता है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सौर सेल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या है? इसका राइट आंसर होगा आपको विद्युत मोटर है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतम होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में बनी होती है। कहता है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न की बनी होती है तो सिलिकॉन की बनी होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रेक्टिफायर कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं तो किस में प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपको एसी वोल्टेज का अपचयन या उपचयन करने के लिए होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है। कहता है प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या है? पारा वाष्प और आर्गन है। पारा वाष्प और आर्गन है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। कहता है 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आधार के सिरे से जोड़ना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 3.6 × 10⁶ जूल होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है?
तो चौक का प्रयोजन क्या है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोधिता को कम करना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दाब से स्वतंत्र होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? कहता है यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिचालक। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है तो क्या रहता है? इसका राइट आंसर होगा कम दाब पर पारा रहता है। कम दाब पर पारा रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा रेगुलेटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 है, एमसीबी को लघु पत्थन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा धारा के तापन प्रभाव पर आपको काम करता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जूल बटे कूलाम के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है, एक साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब। कहता है एक साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको यह फैलता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, डायनमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? डायनमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? इसका राइट आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, एक धारावाही चालक संबंधित है। तो एक धारावाही चालक संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? इसका राइट आंसर होगा ओम मीटर मापता है। इस प्रकार ओम मीटर नापता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। अब देखेंगे हम चुंबक मैग्नेटिक। तो चलिए देखते हैं चुंबक के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है चुंबक का कि अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? कहता अस्थायी चुंबकन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा इस्पात में किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों? विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए क्यों जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण करने की क्षमता के कारण आपको नर्म लोहे को बनाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 है, यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? कहता है यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2 भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी चुंबक
की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? कहता है किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोनों किनारों पर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। किसी चुंबक के बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गैस है, गॉस है। इस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? तो गॉस है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपको वेबर है। क्या है? वेबर। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा आपको लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? कहता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डोमेन कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या आपको 10⁻18 से लेकर 10⁻21 होता है। 10⁻18 से लेकर 10⁻21 होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। कहता अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। तो वह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पैरामैग्नेटिक होता है। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? कहता है मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको उत्तरी दिशा में टिकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल आपको अचुंबकीय पदार्थ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टील की चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी क्या होता है? कहता है स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसमें क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अधिक धारण क्षमता होने के कारण कठिन करना, क्योंकि उसकी होता है अधिक धारण होने की क्षमता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। तथा एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे।
निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? कहता निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो प्रकृति में अनुचुंबकीय कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तांबा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, चुंबकीय याम्योत्तर। कहता है चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण होता है। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? कहता निम्नलिखित में कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा एल्युमिनियम आपको आकर्षित नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो निम्न में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विस्मित है। विस्मित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, एक शक्तिशाली चुंबक है। तो एक शक्तिशाली चुंबक क्या है? केवल लोहा एवं उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करता है। कहता है केवल लोहा और उसकी मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है किंतु किसी को प्रतिकर्षित नहीं करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अलंबीय चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती उसे कहते हैं। कहता मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमन कोण कहते हैं। क्या? नमन कोण। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। कहता है किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में दोनों, यानी हथौड़े से पीट कर किया जा सकता है और गर्म करके किया जा सकता है विचुंबकीय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्युत धारा का कहता है विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। कहता है विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया। किसने अवलोकित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ओरस्टेड द्वारा किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री। इस प्रकार राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तथा मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 18 डिग्री का कोण बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में 31 है, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। कहता है एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है। तो दर्शाती है किस और दर्शाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण, उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण दर्शाती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? उसका कहता है फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है उसका? इसका राइट आंसर होगा परागम्यता के माध्यम में होता है। किसका? परागम्यता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर
33 है, वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है कहलाती है। कहता वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है तो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है, डीमैग्नेटाइजेशन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर संकेत करती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। कहता फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विद्युत चालक के बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? कहता असत्य माने गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, ये आपको असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। जबकि किसी विद्युत के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये आपका सही है। बी में है विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय ऑस्टेड को है, ये भी आपका सही है। सी में यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो उत्तरी दक्षिणी दिशा में ना रुककर किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित होगा, ये भी आपका सही है। जबकि आपका डी गलत है, असत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग निम्न में से किसके बनाने में उपयोग किया जाता है? कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र को किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, डायनमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डायनमो का कार्य सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, डायनमो या विद्युत जनित्र का कार्य करने का सिद्धांत है। डायनमो या विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत है। इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्युत मोटर। कहता है विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है विद्युत मोटर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? बता ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा नर्म लोहा अधिक उपयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। कहता ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 43 देखेंगे, ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, लेंज का नियम है। तो लेंज का नियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है लेंज का नियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है,
यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो, कहता यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणामी ध्रुव कहलाता है। क्या परिणामी ध्रुव कहलाता है? इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, पृथ्वी का एक बहुत बड़ा चुंबक, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर से दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, लोहे का क्यूरी ताप होता है, तो लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 780 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यंत आवश्यक भाग है? कहता है चुंबक निम्नलिखित गृह उपकरणों में से किसका अत्यंत आवश्यक भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी का, बुलाने की घंटी का, पंखा का, धुलाई मशीन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विद्युत रेखा पर गति का कोण का मान होता है। कहता है विद्युत रेखा पर गति कोण का मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री होता है। कितना? आपको 0 डिग्री होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। इसका राइट आंसर होगा एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, दिक् सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? दिशा सूचक का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको चुंबक की शक्ति का नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, दंड चुंबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही है? एक सही पूछा जा रहा है। तो ए में है, किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव का ध्रुव प्राबल्य उसके दक्षिणी ध्रुव के ध्रुव प्राबल्य के अपेक्षा अधिक होता है। ये आपका सही नहीं है। बी में, जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अलग हो जाते हैं। ये भी आपका सही नहीं है। सी में है, जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं। ये आपका सही है। जबकि डी है, किसी दंड चुंबक को ध्रुव परिणाम में आसमान और प्रकृति के विपरीत होता है। ये भी आपका सही नहीं है, मगर पूछा एक सही है, तो आपका सही राइट आंसर सी होगा। जब किसी दंड चुंबक को उसके अक्ष के अनुलंब काटा जाता है तो 2 नए दंड चुंबक बन जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपका चुंबकीय टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।